3-4 हफ्ते के बाद। और ये सब आपको क्या लग रहा है कि क्या हालात होंगे अफगानिस्तान के? देखिए, असद साहब हैं काबुल में और अफगानिस्तान काबुल नहीं है। काबुल के अंदर एक आर्टिफिशियल ग्रोथ हुई है कुछ अरसे में और एक खास किस्म की सोसाइटी बिल्ट हुई है। उस सोसाइटी को बैंकों की आदत है। पाकिस्तान में 22 करोड़ में से 2 करोड़ 70 लाख लोग हैं जो बैंक जाते हैं। खातेदार 2 करोड़ 70 लाख हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि हमारे यहां भी कम से कम 88% लोग बैंक की शक्ल नहीं देखते। तो पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान की जो सोसाइटी, तालिबान का इनकलाब एक रूरल इनकलाब है, यह अर्बन इनकलाब नहीं था। और तालिबान का इनकलाब पहले 5 साल सस्टेनेबल है। मैंने ईरानी इनकलाब देखा है जो टोटल अर्बन इनकलाब था। उस इनकलाब के अंदर 1 रुपए के 1400 तुमन हो गए थे, लेकिन वो इनकलाब सर्वाइव करता रहा। वो तमाम तर बैंकिंग हर चीज बंद हो गई थी। उनका तेल बंद कर दिया गया था। वो $3 लीटर जो थे वो उनकी पाबंदी लगी थी। 3 लीटर की सहमाबंदी कहते थे उसको। राशनिंग हो गई थी पेट्रोल की, कायम रही, सर्वाइव कर। लोग डॉलर नहीं खाया करते। हमारे इकोनॉमिस्ट का ये मसला है। लोग रोटी खाया करते हैं, लोग अनाज खाया करते हैं, लोग सब्जियां खाया करते हैं। और सब्जियां जो हैं वो पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान के अंदर जो गांव की सोसाइटी है वो सिर्फ एक नमक खरीदने जाते हैं या मिट्टी का तेल। उसके अलावा वो इतनी सस्टेनेबल होती है। वो लोहार के पास जाते हैं, अपना गंदम ले जाते हैं, लोहार से अपना हाल ठीक करवा लेते हैं। वो मोची के पास जाते हैं, जूता ठीक कराते हैं, उसको कहते हैं तुम्हारे साल के बाद तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी जब फसल आनी है। ये एक सोसाइटी है। ये हम लोगों ने जो एक तस्वर बना लिया हुआ है ना कि जनाब डॉलर गिर गया तो ये हो जाएगा, वो गिर गया। 5 साल डॉलर गिराता रहा। हम 5 साल चाहते थे। और जहां तक पाकिस्तानी रुपए की कीमत की तलक है, रुस्तम शाह महमद साहब आ रहे हैं, पाकिस्तान के पैसे के अंदर हमेशा ट्रेड रही है, कभी बंद नहीं हुई। ये होती थी बुल्दक में, ये होती थी तोरखम पे, ये बाकी जगह पे। अफगानों की जेब में पाकिस्तानी करेंसी होती थी, हमारे जो है, और वो करेंसी जो है वो इलीगल ट्रेड है, वो चली आ रही है, वो आज भी चली आती है। आपका $1 बिलियन का जो बजट बढ़ा है वो अफगानिस्तान की वजह से बढ़ा है। पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान स्टेप लेने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम आपके रुपए में ट्रेड करने को तैयार है। हम लोगों के मुंह बंद है। हम लोगों को तो अमेरिका ने लिस्ट पकड़ाई हुई है ना, ये लिस्ट तुम तालिबान से मंजूर करवा लो तब ठीक है। एक लिस्ट में है कि यहां इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनवाओ। यहां पर नून लीग के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनाएगा? नहीं बना सकता। उनसे कहते हैं औरतों को हकूक दो। तुम्हारे यहां हकूक हैं जो वहां देते हो, अमेरिका के अंदर है जो हकूक देते हो। अच्छा, तीसरा उन्होंने कहा कि जी अपना ये बाकी ये सजाएं, ये चीजें, ये हमने लिस्ट पकड़ी हुई है, तब तक हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फायदा इस वक्त हो सकता था अगर पाकिस्तान चाहता अफगानिस्तान को तस्लीम करना। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कोई तल्लुक नहीं। आज उसने 4 क्वाड का मीटिंग बुला ली है बाइडन ने व्हाइट हाउस के अंदर, और आज आपके खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट तैयार होगी वहां व्हाइट हाउस के अंदर। और चार्जशीट क्या होगी? ठीक है। और ये सब ये ठीक है। उसने वसीउल बुनियाद हुकूमत से मुताल्लिक एक स्टेटमेंट दी थी। अब जो तुर्क सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने भी कहा है कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की हुकूमत है वो जामे नहीं है। पाकिस्तान भी वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात कर रहा है। यूरोप से, मगरब से भी यही आवाज़ें आ रही हैं। रुकावट क्या है वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम होने में? और आप समझते हैं कि वसीउल बुनियाद अगर हुकूमत कायम नहीं भी होती तो इसका चैलेंज तालिबान के लिए ही होगा, मजीद मसाइल बढ़ेंगे उनके लिए? देखिए, पहली बात तो यह है तैयब एर्दोगान अपने मुखालिफिन को डालता है जेल में। तैयब एर्दोगान फतहुल्लाह गुलन के साथ बैठ के हुकूमत बनाएगा? उसे कहीं पहले बनाए हुकूमत, फिर हम देखते हैं वसीउल बुनियाद। और कुर्दों को बुलाए, कत्लेआम कर देता है पूरे का पूरा। नीचे वो कुबानी के इलाके के अंदर जाके कुर्दों का सफाया कर देता है। क्यों नहीं बनाते वसीउल बुनियाद हुकूमत? मुनाफिकत क्यों करते हो यार? जो काम अपने मुल्क में नहीं कर सकते। असद जरदारी के साथ बनाया हुकूमत सिंध में इमरान खान, क्यों नहीं बनाते? डोनाल्ड ट्रंप बनाए, उसके साथ बैठ के जो बाइडेन के साथ हुकूमत क्यों नहीं बनाते? नरेंद्र मोदी बनाए राहुल गांधी के साथ हुकूमत क्यों नहीं बनाते हो? वहां तो तुम कहते हो। और दूसरी बात है, वसीउल बुनियादी का यह मतलब नहीं होता कि आप, वो कहते हैं हमारे उसमें ताजिक भी हैं, हमारे यहां उज़्बेक भी हैं, हमारे यहां बदख्शानी भी हैं। अब आप ये कहें कि जनाब आपको इमरान खान ये कहे कि पठानों को तुमने शामिल करना है, वो कहे मेरे पास जनाब ये परवेज खटक मौजूद है। आप कहे नहीं, जब तक असफंजार वली को नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी वसीउल बुनियाद हुकूमत नहीं बनती। ये मजाक है यार, और ये मजाक आप पूरी दुनिया के साथ कर रही है। और हमारे यहां हर एंकर वसीउल बुनियाद, जिसने अफगानिस्तान का अलफ नहीं देखा हुआ, जिसने उसके हालात को नहीं देखा, वो जाके तबसरा करता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं,
2,70,80,00,000 है बैंक के खाता था। ये आपको नजर आते हैं, कागज चलता रहता है, यकीनन चलता रहता है। कागज की करेंसी जब से बटन वुड एग्रीमेंट आया वो ये रहती है। लेकिन एक बात बताऊं, जब होती है ना सूरत हाल, मैंने ईरान का इनकलाब बड़ी क्लोजली देखा हुआ है, मैं वहां पोस्टेड रहा हूं, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी। क्या बिगाड़ लिया ईरान का उन्होंने? और वो टोटल अर्बन एरिया, 67% अर्बन पॉपुलेशन, ₹1 के 1400 ईरानी तुमन आ गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं था, उनके पास तो आटा नहीं था, उनके पास तो जरी फसलें कोई नहीं थी, उनके पास तो फल जो थे, पिस्ता तो बेचारा रफसंजानी बाद में जाकर उसने कहा, ड्राई फ्रूट चंद होते थे, सरवाइव किया। यार वो कहते हैं हमने 20 साल इसलिए जंग नहीं की कि हम तुम्हारी बातें मानेंगे। अब मतलब उसने कह दिया कि हाथ काटे जाएंगे और ये सलाएं जो हैं, और ये तो रसूलुल्लाह के जमाने में काटे जाते थे भाई, मजाक किस बात का उड़ाते हो? ये तो सैयदुल अंबिया की सुन्नत है। पुरानी सलाएं वापस आ जाएंगी, पुराना दौर वापस आ जाएगा, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये तो हाथ तो रसूलुल्लाह ने काटे हैं। और क्या फिक्रा कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका हाथ काट देता। ये सजाएं, ये फलावा, आपने क्या तरक्की कर ली? आपने इन सजाओं पर अमल दरामद ना करके। आपकी इकोनॉमी किस लेवल पे है? शैम्बल में आप इकोनॉमिस्ट का मुकाबला कर लें अभी भी। और फिर सबसे बड़ा 20 साल वो रहे अमेरिकन। ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये 20 साल में अमेरिकन लेके आए वहां पर। और ये जो 9.कुछ बिलियन डॉलर उनकी है, वो तनख्वाहें हैं उन लोगों के जो 3 लाख पाले हुए थे, जो शिकस्त खुर्दा थे। मैं दुनिया में पहली दफा देखा है कि शिकस्त खुर्दा अवाम कौमों का मौकफ हमने उठा लिया। जर्मनी ने शिकस्त खाई, फ्रांस ने शिकस्त खाई, इंग्लैंड ने शिकस्त खाई, अमेरिका ने शिकस्त खाई, उसका मौकफ मेरा मुल्क का बंदा उठाता है, मेरा मुल्क का एंकर उठाता है, मेरा मुल्क का तजिया नगार उठाता है। ओ भाई, उसके मुंह पे कहोगे तुमने इतने बड़े थे, रहते वहां मार खाते, और तुम $3,000 बिलियन में जब $6,000 बिलियन चलते, तब सिर्फ मसला सारा यह है कि हम यहां बैठ के उनकी सिचुएशन को देखते नहीं। मैं आपका रसूल साहब रहे हैं, मैं 1960 से वहां काबल जाता रहा हूं। 1960 से अब तक काबल की सूरत हाल यह है, काबल पूरे अफगानिस्तान से अलहदा होता था। जलालाबाद भी था, उसके अंदर कुछ था, हमेशा अलहदा होता था। काबल की तहजीब अलहदा थी, काबल का कल्चर अलहदा था। काबल का ये सोच नहीं सकता कोई कि बुल्दक में रहने वाला या तख्तापुल में रहने वाला या गजनी के इर्द गिर्द गांव में रहने वाला, ये सारे के सारे लोग जो कि 6 महीने के लिए पाकिस्तान के अंदर आके शशमाई जो काम किया करते थे और फिर वापस चला जाया करते थे। इकोनॉमी चलती होती हैं और कौमें, इसीलिए उन्होंने 20 साल में जंग इसीलिए जीती है कि उन्होंने इन चीजों की परवाह नहीं की जो मैं और आप यहां बैठकर तबसरे करते हैं। वो अगर ये परवाह करते कभी जंग ना जीतते। उन्होंने फाके उठाए हैं, उन्होंने मारें खाई हैं, इसीलिए खाई थी कि आपकी बात ना सुने। ये सब जरा हम इस पे आएंगे, इस पे हम आ रहे हैं। जो अप्रोचेस हैं अमेरिका की, अब वो क्या होंगी, और पाकिस्तान ने अब तक जो रिस्पांड किया है वो कैसा है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से। डॉक्टर साहब, एक तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लोगों का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान की जो मुआशी हालत है उसके असरात पाकिस्तान पे भी आ रहे हैं और जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, रुपए की बेकदरी जारी है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? और तालिबान के अफ़गानिस्तान में काबुल पे काबिज़ होने के बाद ये बताइएगा कि डॉलर की क्या अहमियत रह गई है अफ़गानिस्तान में? देखिए, 3 बहुत बड़े माशी चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को। पहला तो ये है कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो तकरीबन $12 अरब के हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत के, और आमदन जो है, जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, वो सिर्फ $2 बिलियन के हैं। तो यहाँ पे कहीं $10 अरब का सालाना बजटरी खसारा है। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि वो $10 बिलियन कहाँ से आएगा। दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट्स जो अफगानिस्तान करता है वो $2-2.5 अरब से ज़्यादा सालाना एक्सपोर्ट्स नहीं होती, और $7-7.5 अरब की इम्पोर्ट्स हैं, जिसके नतीजे में आप समझ लीजिए तकरीबन $4 से $5 अरब का सालाना तजारती खसारा है।